अरे ये वही बाइबल है जो आपके पास है, जो मेरे पास है। आप भी इसको पढ़ते हो, मैं भी इसको पढ़ता हूँ। बात ये है आप कैसे पढ़ रहे हो, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, और मैं पढ़कर कैसे समझ रहा हूँ, और मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है डिसाइड करता है। आपको इसको पढ़कर दुनिया में जाना है या इसको पढ़कर इसी में रहना है। मुझे इसको पढ़कर इसी में रहना है, मुझे इसको पढ़कर इसी में रहना है, चाहे बहुत कुछ हो, मुझे रहना इसी में है, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ नहीं। और कि जिसने मुझे ये जिंदगी दी, जिसने मुझे अपने काम के लिए रखा, जिसने मुझे अपने काम के लिए सौंपा, मुझे ऐसा पहले मैं लगता था यार अरे मैं उन जैसे लोगों के संग नहीं, अरे मैं उसके संग उसके जैसा नहीं। जब मैं प्रभु को जानकर भी मैं देखता था अरे मेरी लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब अब जाकर परमेश्वर ने कहा चलता जा, हाउ टू प्रोसीड, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चलाता गया मुझे, चलता जा। हाँ धक्के लगे, मैंने कहा मेरी लाइफ में ट्रबल्स बड़े आए, आते गए आते गए आते गए आते गए, चलता गया। बचाया किसी ने नहीं, क्योंकि मेरे लिए छुड़ाने वाला तो वही था, बचाने वाला भी वही था। चलता रहा मैं, और मुझे आज भी जो डेस्टिनी है परमेश्वर ने मुझे दिखाई हुई है, और वो दर्शन जो मुझे दिया गया हुआ है, उसमें पहुंचने के लिए मैं 30 या 40% कवर कर चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो मैं पहले कवर करना था ना मैंने, वो मैं कर चुका हूं। मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है, मुझे पता है मुझे किस चीज के लिए चुना है, मुझे बुलाहट को पता है। आओ रोमियो की पुस्तक मैंने ना कुछ उसकी 12 1 और 2 पढ़ दो यार, जिसको जिसको मिल रहा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सुनो, अभी आपने किसके पास बाइबल है, अपने बाइबल को उठाए। आज बाइबल को आप उठा रहे हो, कल बाइबल आपको उठाएगी। अपने बाइबल को उठाए। जिसके पास बाइबल नहीं है वो कैसे उठेंगे, कभी नहीं उठेंगे। वो सुन ले, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन 100 गुना आशीष वाला हो। जो आपने मेरे मन में डाला, जितने लोग सुने वो आशीष और बरकत को पाएं। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आज के वचन के द्वारा ये चलना सीखे, बढ़ना सीखे मेरे पिता परमेश्वर, और इनके बंधन टूटते जाएं इन जीसस नेम, आमीन। सुनो, ध्यान से सुनना। इसीलिए हे भाइयों, मतलब हे भाइयों, भाई अकेला नहीं आया, हे भाइयों मतलब आवाज दी, हे भाइयों सभी सुनो। कहता हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, पहले दया फिर स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र, पहला जीवित, हालेलुया। आपने नोट करना है, पहला क्या है, बोलो जीवित, क्या है, दूसरा क्या है, पवित्र। पहला क्या है, दूसरा क्या है, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हाँ, अभी देखो, आपने इसको अंडरलाइन करो, आपके वचन आपके अंदर जाए। थर्सडे की मीटिंग वचन को लेना है। जितना आप जल्दी आओगे उतना ही आप ज्यादा सुन पाओगे। हाँ? लिखा, कहता शरीर को जीवित। आज कितने जन हैं जो अपने शरीर को जीवित कर कर परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। जीवित किसको कहते हैं? आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं जीवित किसे कहते हैं?
जीवित क्या है? अपने मन को फिराना, उसे जीवित कहते हैं कि ये जिंदा हो गया। पुराना स्वभाव मुर्दा है, नया स्वभाव आपको जीवन दे रहा है। मतलब ये नहीं आप पुराना स्वभाव कर आज आप दूसरे गलत काम में फंस गए, उसको नया जीवन नहीं कह रहा हूं। जो परमेश्वर में अपनी लाइफ को दे चुके, बदल चुके हैं। आज आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप तरक्की चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे से बात करे, मैं आपको बोलना चाहता हूं। अब्राहम को कहा, हे अब्राहम मेरी बात सुन, अपने परिवार को छोड़, अपने घर बार को छोड़, अपने बिजनेस को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। उसने कहा ठीक है, मैं आपके पीछे हो जाता हूं। जो आवाज उसे आई वो पीछे चला गया। मतलब चल रहा था, रुका नहीं था। वो अपने काम में था, वो अपने काम में बड़ा ही बिजी था, वो अपने परिवार के संग बिजी था, वो अपने बच्चों के संग बिजी था। पर एक आवाज आई, कहा ए अब्राहम मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तेरा वंश कभी रुकेगा नहीं, ना झुकेगा। तेरे वंश को मैं तारागण के समान बढ़ाऊंगा, रेत के कणों के समान बढ़ाऊंगा। मैं तेरे से एक वाचा बांधता हूं, वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, मैं तेरे संग, मैं तुझे ये दूंगा। तेरे पास इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, रखने की जगह नहीं बचेगी। वो क्या था? वो गॉड का एक प्रॉमिस था। प्रॉमिस था परमेश्वर का, एक प्रॉमिस। आपके पास एक प्रॉमिस है परमेश्वर का, एक प्रॉमिस था, एक रेमा वचन मिला था, जो मसा किया गया ताजा वचन सिर्फ अब्राहम के लिए था। आज आपके लिए भी कोई वचन परमेश्वर ने दिया होगा। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, नए नियम में एक वचन आया था जो यूहन्ना को मिला था। वो भविष्यवक्ता की एक वाणी आई थी, कहा था जितने मन फिराएंगे वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, जितने मन फिराएंगे वो चलते जाएंगे, जितने मन फिराएंगे वो थकेंगे नहीं, जितने मन फिराएंगे। अगर आज वो अपने मन को फिरा रहे हैं, अगर बीमारियों की रिपोर्टें उनके लाइफ में वो नहीं आ रही जो वो चाह रहे हैं, उनके परिवारों में वो नहीं हो रहा जो चाह रहे हैं, आज भी उनके परिवार उनसे दूर हो चुके हुए हैं, आज भी रिश्ते टूट चुके हुए हैं, अगर आप मन फिरा लोगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की महिमा आप में दिखेंगी और रिश्ते जुड़ रहे हैं, परिवार जुड़ रहे हैं। मैंने कहा जो आपको खराब करने के लिए आएगा, मैंने कहा परमेश्वर उसे खराब करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपकी तारीफ छोटी है।